जय हिंद। तो बच्चों आज हम शुरू करेंगे क्लास 8 के फर्स्ट चैप्टर साइंस में क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, जिसको फसल उत्पादन एवं प्रबंधन भी कहते हैं। अब बताइए, सबसे पहली बात, यहाँ चैप्टर का नाम देखते के साथ आपको लग रहा होगा क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, फसल उत्पादन एवं प्रबंधन, ये चैप्टर क्यों पढ़ने के लिए दिया गया है? ठीक है, ये तो खेती के बारे में बात करेगा इसमें, तो खेती के बारे में हम लोग पढ़ लिख कर खेती थोड़े करेंगे, लेकिन ऐसी सोच नहीं रखनी चाहिए। पढ़ लिख करके खेती कीजिएगा और बेहतरीन है। सब एक काम ही है, ठीक है, सब चीज दुनिया में जो भी है वो एक काम ही है, और एक काम करने के लिए आपको जितना परफेक्शन आपके अंदर होगा वो आप उतनी ही बेहतर तरीके से कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप अगर पढ़ते हैं, आगे चल के और धीरे धीरे पढ़िएगा तो आपको इस काम में थोड़ा बहुत ज्यादा नॉलेज होगा, जो व्यक्ति लगातार ऐसे ही बिना पढ़े खेती कर रहे हैं। आप देखते होंगे, हमने तो देखा है, आप देखे हैं कि नहीं देखे हैं पता नहीं, हमने देखा है अपने आसपास के लोगों को, अगर वो खेती करते हैं, अगर नहीं पढ़े लिखे हैं, मतलब या तो वो किसी कारणवश नहीं पढ़ पाए, उनका ये नहीं बोल रहे कि क्यों नहीं पढ़े, हमने देखा है कि वो लोग जो नहीं पढ़े हुए हैं, आज इस साल अगर वो खेत में सामान के लिए, मतलब खाद के लिए या फिर बीज के लिए अगर वो जा रहे हैं बीज भंडार में, जो वहाँ दुकान होता है, तो वो पूछेंगे कि एक कट्ठा में, एक बीघा में कितना जो है कि बीज लगेगा, फसल लगेगा, ठीक है, कितना चाहिए, कितना केजी लेके जाएं। अगले साल जाएंगे तो फिर से वो बात पूछेंगे। तो आपका एक्सपीरियंस जो होता है आपको बनाना चाहिए, आपको ऐसा बनाना चाहिए था कि हाँ हम अब एक्सपीरियंस हो गए हैं, तो अब हमको पूछने की आवश्यकता नहीं है, हम जानते हैं कितना में हमारा हो जाएगा। लेकिन फिर भी वो लोग जो है कि पूछते हैं, पता नहीं अब क्यों पूछते हैं, लेकिन हमने तो देखा है अपने आसपास में, क्योंकि एक हमारे मित्र का ही दुकान है, तो वो बताता है वैसा वैसा बात, तो इसलिए तो है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कि फसल कहते किसको है, क्रॉप्स कहते किसको है। देखिएगा, फसल में, फसल ऐसा नहीं होता है कि वो आम अमरूद सब एक ही जगह पे लग जाता है, ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि अगर लग जाएगा एक आम, एक अमरूद, एक अंगूर, एक सेब ऐसे करके, तो वो फसल की गिनती में नहीं आएगा। फसल कहते हैं एक ही प्रकार के पौधे को बहुत बड़े पैमाने पर अगर उगाया जाता है तो उसे क्या बोलते हैं? फसल बोलते हैं। अंडरस्टैंड? एक ही प्रकार के पौधे को अगर बहुत बड़े पैमाने पर उगाया जाता है तो उसे क्या बोलते हैं? फसल बोलते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा कि अगर धान की खेती होती है, गेहूं की खेती होती है, मसूर की खेती होती है, चने की खेती होती है, तो आप देखते होंगे कि एक ही प्रकार के पौधे को क्या किया जाता है? उगाया जाता है। ना कि यहाँ पे एक खेत है और इसमें एक पौधा यहाँ से निकला हुआ है जो आम गेहूं का है, एक पौधा जो निकलेगा वो धान का होगा, एक पौधा जो निकलेगा वो मक्का का होगा। ऐसा होता है? नहीं होता है, ऐसा नहीं होगा। सारा में एक ही प्रकार का पौधा रहेगा। हाँ, कुछ पौधे जो अननेसेसरी हैं, अनवांटेड हैं, वो वहां पे आ जाते हैं, तो उनके लिए बहुत सारे केमिकल्स वगैरह का छिड़काव कर करके या फिर उनको जो है कि हाथ से उखाड़ करके निकाल दिया जाता है खेत से, ताकि वो अन्य फसल जो है वो प्रभावित ना हो। तो सबसे पहली बात आप समझ गए कि क्रॉप्स यानी फसल किसको कहते हैं? बहुत बड़े पैमाने पर अगर एक ही प्रकार के पौधे को उगाया जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? फसल बोलते हैं। यानी कि ग्रोइंग ऑफ one types of plants on a large scale is called crops. There are two types of crops, यानी क्रॉप फसल के दो प्रकार होते हैं। फर्स्ट नंबर खरीफ क्रॉप्स, और सेकंड नंबर है रबी क्रॉप्स। खरीफ क्रॉप्स इज नोन एज समर क्रॉप्स, यानी खरीफ क्रॉप्स जो होता है वो समर क्रॉप्स के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये गर्मी के सीजन में होने वाला फसल है। खरीफ क्रॉप्स जो है वो गर्मी के सीजन में होता है। जैसे कि अभी कुछ दिन पहले खरीफ क्रॉप्स यानी कि धान, जैसे कि धान, ये सब जो है कुछ दिन पहले इसकी खेती स्टार्ट हुई है, और ये ठंड के आने से थोड़ा दिन पहले इसका फसल कट करके अब जो भी जहां भी लाना है जिसको वो ला करके रख देते हैं। और ठंड के दिन में स्टार्ट होता है ठंड, तो ठंड के स्टार्टिंग पीरियड में, मतलब कुछ दिन बाद जो है रबी क्रॉप्स लग जाता है, जैसे लेंटिल, ग्राम,
अब ये सबका पौधा देखते होंगे उसी टाइम लगता है, ठीक है। और इसको विंटर क्रॉप्स के नाम से भी जानते हैं। रबी क्रॉप्स को विंटर क्रॉप्स के नाम से भी जानते हैं। तो बताइए रबी क्रॉप्स क्या है? लेंटिन, ग्राम वगैरह हो गया, और खरीफ क्रॉप्स में क्या आ गया? पैडी, ये सब आ गया, ठीक है। यानी गर्मी के सीजन में जो उगेगा, जो उपजाया जाएगा उसको क्या बोलेंगे? खरीफ क्रॉप्स, और जो ठंड के दिनों में उपजाया जाएगा उसको क्या बोलेंगे? रबी क्रॉप्स। आप समझ गए क्रॉप्स किसको कहते हैं, रबी क्रॉप्स किसको कहते हैं, और खरीफ क्रॉप्स किसको कहते हैं। किसी को कोई दिक्कत, दुख, तकलीफ अगर नहीं है तो बोलिए, कमेंट करके बताइएगा। आशा करते हैं आपको कोई दिक्कत, परेशानी, दुख, तकलीफ, कष्ट, सुविधा, खेद कुछ नहीं होगा। तो बच्चों अगर मजा आ रहा है तो साइंस एक सब्जेक्ट ही है मजे वाला, मजेदार सब्जेक्ट है। तो अब देखिए फसल पढ़ना है, लेकिन इतना बेहतरीन ढंग से है कि मतलब लगे कि हम भी खेती नहीं भी किए हैं तो लगे कि हाँ हम भी खेती कर लिए, ठीक है। तो चैप्टर कम से कम रियल में नहीं किए हैं तो कम से कम चैप्टर को पढ़ करके ही आनंद लीजिए खेती का। अब आगे है फसल। तो फसल लगाने के लिए बहुत सारा क्या होता है? तरीका होता है सब, जैसे प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, चूजिंग ऑफ सीड्स, फिर उसके बाद सोइंग ऑफ सीड्स, इरिगेशन वगैरह, बहुत सारा चीज होता है, टॉपिक्स है बहुत सारा। तो सबसे पहली बात अगर आप देखें कि क्रॉप्स यहाँ पे जो हम लोग लगा रहे हैं तो वो देख रहे होंगे कि अब दूसरे तरह का, पहले जो होता था वो दूसरे तरह से खेती किया जाता था। अब जो है थोड़ा सा मॉडर्न जब चेंजेस हुआ, जमाना चेंज हुआ, बदला, जनसंख्या बढ़ रहा है। सबसे बड़ी बात है फैक्टर यहाँ पे जो है जनसंख्या है, समझे ना। किसी भी आज बदलाव हो रहा है उसके पीछे का फैक्टर जो है वो जनसंख्या है। क्योंकि देखिए सबसे पहली बात है, पहले जितना लोग जैसे रहते थे बहुत कम मात्रा में, कम जनसंख्या था लोगों। अब धीरे 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 जनसंख्या बढ़ रहा है, और अपने आसपास में देखिएगा, आपके आसपास में चारों ओर जो खेत दिखते होंगे वो अब धीरे धीरे घर में तब्दील होते जा रहे हैं। तो देखिए जमीन बढ़ नहीं रहा है, मनुष्य का जनसंख्या बढ़ रहा है ये अलग बात है, लेकिन जमीन जितना है, पृथ्वी जितनी बड़ी है उतनी ही बड़ी है, इससे बड़ी नहीं हो रही है। और जितना रहने योग्य भूमि था या जितना कृषि करने योग्य भूमि था, आज उसका कुछ हिस्सा, कुछ क्या अधिकांश हिस्सा जो है कि धीरे धीरे घरों में तब्दील होते जा रहे हैं, और खेती करने योग्य भूमि कम बच रहा है। जब बताइए खेती करने योग्य भूमि कम बचेगा तो जाहिर सी बात है लोग बढ़ रहे हैं। खेती इतना था, अब इसमें घर इतना बन गया, अब इतना ही बचा। पहले लोग इतना थे, अब इतना हो गए। पहले इतना के लिए खाना चाहिए था, इतना में, अब इतना के लिए खाना चाहिए, इतना में। खाना तो सबको जरूरत, देखिए जैसे हम जिंदा हैं, आप जिंदा हैं, तो सब इंसान ही है, सबके लिए जरूरी है खाना। ऐसा नहीं है कि उसको खाना नहीं देंगे, सबके लिए देंगे। अब बताइए पहले इतना व्यक्ति के लिए इतना में खाना ये उगता था, फसल होता था। अब जो है इतना बड़ा हो गया, मतलब परिवार बढ़ा, लोग जनसंख्या बढ़ा, तो इतना बड़ा पॉपुलेशन के लिए अब इतना छोटा में ही हुआ है। तो इसके लिए लोग क्या करते हैं, अलग अलग प्रकार के खाद, अलग अलग तरह से खेती, हाइब्रिड वाला बीज बोते हैं ताकि फसल बढ़िया हो, और लोग जो है कि क्या करें, सबको अन्न की पूर्ति हो, ठीक है। तो खैर कोई बात नहीं, हम लोग इसी में बेहतरीन ढंग से अपने ओर से पूरी कोशिश करेंगे पर्यावरण को बचाया जाए, हमारी मिट्टी को बचाया जाए, क्योंकि मिट्टी से ही सब चीज जुड़ा हुआ है। मिट्टी से ही अन्न उगता है, और कहते हैं जैसा होगा अन्न वैसा होगा मन, जैसा होगा अन्न वैसा होगा मन। आपका अन्न अगर शुद्ध नहीं है तो आपका मन शुद्ध नहीं होगा। इसीलिए हम लोग कोशिश करें मिट्टी को बचाएं, ठीक है। आज हमारे परम पूजनीय सदगुरु जी जो हैं वो विदेशों में भी कैंपेन चला रहे हैं, जैसे सेव सॉइल के नाम से आप सुने होंगे। सदगुरु जी जो ईसा फाउंडेशन के जो मतलब गुरु जी हैं, और आपने देखा होगा कि उनका बहुत जगह पे वीडियोस भी देखे होंगे। तो सेव सॉइल, अगर सॉइल को बचा लेंगे तो सबको बचा सकते हैं। एयर पॉल्यूशन और ये जो नॉइज पॉल्यूशन है ये मेजर प्रॉब्लम नहीं है, मेजर प्रॉब्लम है सॉइल पॉल्यूशन। क्योंकि आपने देखा होगा अगर लॉकडाउन लगा था जिस टाइम, तो उस टाइम
बहुत जो है कि एयर क्वालिटी शुद्ध हो गया था। अब कम कर देना, गाड़ी कम कर दें, मोटर कम कर दें चलाना, गाड़ी मोटर अगर ये सब है कम हो जाएगा ना, ऑटोमेटिक एयर पोल्यूशन जो है, एयर क्वालिटी बेहतर हो जाएगा। लेकिन सॉइल कैसे होगा? सॉइल एक दिन में नहीं होता है। सॉइल का जो है कि बनने में उसके फर्टिलाइजेशन, उसका जो मतलब कि फर्टिलाइजर जो क्षमता है, फर्टिलाइजेशन क्षमता, ये सब धीरे धीरे समाप्त हो रही है। और मिट्टी में जो मतलब कि फसल उत्पादन करने की क्षमता है वो अपना मिट्टी धीरे धीरे खो रहा है। तो इसको बचाना है हमें, और इसकी पहल हम और आप जरूर मिलकर करें। कोशिश करें कि जितना ज़्यादा हो सके मिट्टी को बचाया जाए। ऐसे ही हर जगह पे जो आप जानते हैं प्लास्टिक वगैरह जो है ये सब का यूज़ करने से मिट्टी बंजर होती है, और भी बहुत सारा तरीका है जो आप जानते हैं, तो उसे फॉलो करके हम अपने मिट्टी को क्या करें? बचाएं, ताकि हम और हमारे आने वाला भविष्य क्या रहे? सेफ रहे, सुरक्षित रहे। आगे हम लोग पढ़ेंगे किस तरह से क्रॉप्स का प्रोडक्शन होता है, यानी कि अभी हम लोग क्रॉप्स के बारे में पढ़ लिए, अब हम लोग उसके प्रोडक्शन के बारे में यानी उत्पादन के बारे में पढ़ेंगे। अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। जय हिंद।